हेलो दोस्तों। अभी मैं एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहा था, बड़े भाई साहब। तो इसमें जो बड़े भाई साहब हैं थोड़ा बुद्धू किस्म के हैं। तो ये प्रेमचंद की कहानी है। तो इसका एक पैरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसको। बहुत सार्केस्टिक वे में एक्सप्लेन किए हैं भाई साहब को प्रेमचंद जी। तो उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और वो बात कहीं ना कहीं मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ खुद से, क्योंकि मैं भी ऐसा करता था स्कूल टाइम में अपने, कि अपने रफ कॉपी में पता नहीं क्या क्या ही लिखे जा रहा हूँ मैं। तो वो मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है उस पैरा को पढ़ने में। पढ़ के आपको सुन। हाँ, तो वो पैरा ऐसा है कि छोटा भाई बड़े भाई के बारे में लिख रहा है कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिस जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी: स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं क्लास में थे और मैं 5वीं। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। ये लाइन ऐसी है कि ऐसा मैं भी करता था अपने रफ कॉपी में, क्लास 5th या 6th में। ऐसे मैं भी कुछ भी लिखता था, और अगर मैं उसको कभी पलट के देखता था तो एकदम मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी उसमें पता नहीं क्या क्या ही लिखता था। जैसे इन्होंने बताया कि स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें प्रेमचंद ही लिख सकते हैं, और काफ़ी मज़ेदार है। चलिए आप ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन ये करता था।